नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो हम सबके दिल के बड़ा करीब है और ये विषय मन से जुड़ा हुआ है। मेंटल हेल्थ या कह लीजिए इमोशनल वेलबींग। जमाना जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है ना, बहुत सारे लोग हैं जो इस तेजी से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, खुद को थोड़ा सा पिछड़ता हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे सोशल मीडिया का भी प्रभाव है, अपने आसपास देखे जाने वाली चीज़ों का भी प्रभाव है, या कई लोग हैं जो खुद को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का अंत कहाँ हो रहा है? मन के बीमार होने पे। लोग जब प्रेशर में आ जाते हैं ना, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं, उनको फेयर आ जाता है आने वाला समय उनके लिए कैसा रहेगा, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ खाली बड़ों तक सीमित नहीं है, ये चीज़ छोटे छोटे बच्चों में भी बैठ गई है। इसीलिए स्कूलों में भी आज की डेट में मेंटल हेल्थ के सेशंस लगने शुरू हो चुके हैं। इस कदर इस तेजी से ये चीज़ जो है लोगों के अंदर कॉमन हो रही है। एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है? कौन से प्लेनेट हैं जो मेंटल वेलबींग को कंट्रोल करते हैं? कौन से ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी इंसान को मेंटली बीमार कर सकते हैं? आज के वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे और ये चर्चा इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके बिहेवियर में जो बदलाव आ रहे हैं उसके पीछे कौन सा प्लेनेट जिम्मेदार हो रहा है। क्योंकि पर्टिकुलर एक प्लेनेट आपके किसी एक बिहेवियर को कंट्रोल करता है। आपकी जो इमोशनल वेलबींग है ना, ये ज्यादातर चंद्रमा कंट्रोल करते हैं, बुध कंट्रोल करते हैं। लेकिन चंद्र और बुध एकमात्र ऐसे प्लेनेट नहीं है जो आपके बिहेवियर को, आपके मन की स्थिति को कंट्रोल करते हैं। राहु और केतु का इसमें बड़ा गहरा रोल है। और खाली राहु केतु नहीं, दो बड़े प्लेनेट ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके बिहेवियर को, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत गहरे से प्रभावित करते हैं। और ये प्लेनेट हैं शनि और गुरु। आज के वीडियो में बारी बारी से हम ये चर्चा करेंगे कि जब चंद्रमा खराब होते हैं तो आपकी लाइफ में क्या आपको फीलिंग हो सकती है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके चंद्रमा को गलती से खराब कर देती हैं। बुध को कौन सी चीजें खराब करती हैं। आप कुछ निशानियों से देख सकते हैं कि बुध खराब है। और यही बाकी प्लैनेट्स के लिए भी हम सारे वीडियो में चर्चा करेंगे। चंद्रमा से शुरू करते हैं। चंद्रमा जब सही होते हैं ना, तो ये आपको जीवन में क्लैरिटी देते हैं, ये आपके इमोशंस को बैलेंस देते हैं। आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। आप सोचिए, आप एक कार चालक हैं, बड़ी अच्छी कार चलानी आती है, आप पॉइंट ए से लेके पॉइंट जेड तक कार से जाना चाहते हैं। आप चालक इतने अच्छे हैं कि रास्ते में कोई भी ट्रैफिक मिल जाए, आपको अल्टरनेटिव रास्ते पता हैं, आपको पता है कि ट्रैफिक में से गाड़ी को निकालना किस तरह से है, तो आपको ए से जेड तक पहुंचने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन अभी सिनेरियो नंबर 2 नोट करिए कि आपके कार की जो विंड स्क्रीन है उस पर पूरी फॉग जम चुकी है, आर पार आप देख नहीं पा रहे हैं। तब आपकी स्किल्स, आपकी रास्तों की नॉलेज, आपका जो भी फीलिंग है कार चलाने की, आपके रिस्क लेने का एपिटाइट है, वो कहाँ काम आएगा? कहीं काम नहीं आएगा। क्लैरिटी सबसे पहले जरूरी है और ये क्लैरिटी चंद्रमा देते हैं। चंद्रमा जब भी आपके खराब हो जाते हैं ना, ये आपकी क्लैरिटी छीन लेते हैं, ये आपके फैसलों को प्रभावित करते हैं। मन के अंदर एक अजीब सा डर लगना शुरू हो जाता है, इंसान जो है घबराना शुरू हो जाता है। वही इंसान जो पहले रिस्क लेके आगे बढ़ना चाह रहा था, खराब चंद्रमा वाला इंसान रिस्क लेने से घबराएगा। हमेशा उसके अंदर एक अननोन का डर बैठ जाएगा कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। ऐसा इंसान इमोशनली ब्रेकअप हो जाएगा। चंद्रमा सबसे बुरी तरह से इमोशन से ही खराब होते हैं। जब भी आप किसी काम के साथ इमोशंस जोड़ते हो ना, चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जब भी आप बिल्कुल इमोशनलेस होकर कोई काम करते हो तो आपके चंद्रमा कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। अपने आसपास कोई ऐसा इंसान पकड़ लीजिए जो मशीन बन के काम कर रहा है, उसके चंद्रमा आंखें बंद करके बता दीजिए खराब हैं, और उसकी लाइफ में अब फॉग आनी ही आनी है। उसके जीवन से क्लैरिटी खत्म हो जाएगी, उसको क्या करना है। चंद्रमा खाली इसी चीज से नहीं, आप जितने लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं ना, जो आपके पास रिसोर्सेज है, लोगों से शेयर करना चाहते हैं, वो भी आपके चंद्रमा को बड़े अच्छे से कंट्रोल करते हैं। तो चंद्रमा को सही रखना है, हेल्पफुल रहिए। चंद्रमा को सही रखना है अपने काम के साथ। मैं बार बार काम की बातें क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कि अगर 24 घंटे आपके पास, 8 घंटे तो सोने में निकल गए, बाकी 8 घंटे खाने पीने में, आपकी बाकी एक्टिविटीज में निकल गए। 8 से 9 घंटे आप काम तो करते हैं ना, ये मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। तो वो जो 8 से 9 घंटे हैं ना, अगर उसमें आपने अपनी इमोशंस को जोड़ लिया ना, यानी कि फलाना काम पूरा होने पे खुद को रिवार्ड करूंगा, ये काम अब मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, इसको तो अच्छा करके ही दिखाऊंगा। यानी जब आपने किसी काम को रिवार्ड और इमोशन के साथ जोड़ लिया, आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच भी होंगे ना, वो भी अच्छा फल देना शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा जितने मर्जी पीड़ित हों, आप सिर्फ अपने काम के साथ चंद्रमा को जोड़ लीजिए और फिर इस चंद्रमा का कमाल देखिए। चंद्रमा सही होगा ना, इमोशंस को बैलेंस करेगा। चंद्रमा खराब होगा, रात की नींद उड़ाएगा। चंद्रमा खराब होगा ना, हर बात को दिल पे ले लेना, हर बात को माइंड कर जाना,
ये चंद्रमा की खराबी का बहुत बड़ा लक्षण होता है। चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो, चंद्रमा केतु के साथ बैठा हो, ऐसा इंसान खुद लोगों को तो बात कर देगा, लेकिन खुद पे बात आएगी ना, हमेशा वो इंसान माइंड कर जाएगा। इस बात को नोट करके रख लीजिए। और ऐसे लोगों को अभ्यास करके भी लोगों की बातों को लेट गो बढ़ाना चाहिए। नहीं बढ़ाएंगे ना तो ये समाज में अनएक्सेप्टेबल बन जाएंगे। अच्छा चंद्रमा आपके फैसलों को प्रभावित करता है, बुरा चंद्रमा भी आपके फैसलों को ही खराब करता है। आज आप अपने जीवन में जो भी है ना, अपने पास्ट में लिए गए फैसलों की बदौलत है। एक फैसला आपने इस वीडियो को देखने का भी लिया है, और ये भी फैसला आपके जीवन में काम आने वाला है। सपोज करिए आप कुछ ऐसा फैसला लेते हैं कि इस वीडियो की जगह पे आप कोई ऐसा वीडियो देखते हैं जिसमें लोग कोई नाच के दिखा रहे हैं या आपके टाइम वेस्ट की कोई एक्टिविटी हो रही है, वो भी तो आपका फैसला ही था वीडियो को देखने का। खराब चंद्रमा हमेशा बैड चॉइसेस देता है, अच्छा चंद्रमा हमेशा आपकी चॉइसेस को पेयर करता है, वो चॉइसेस करता है जो फ्यूचर में इन्वेस्ट करती हैं। तो चंद्रमा को चेक करने के लिए खुद को भी देखिए और अपने आसपास के कोई 3 लोग देख लीजिए, और जो चीजें मैंने बताई हैं वो अप्लाई करके देखिए। आपको अपनी और उनके चंद्रमा की हेल्थ का तुरंत पता चल जाएगा। अब चंद्रमा के बाद हम बात करते हैं बुध की। मेंटल हेल्थ में बुध का बहुत बड़ा योगदान है। बुध को बुद्धि का कारक भी बोला गया है, लेकिन बुध को बुद्धि तक सीमित मत रखिए। बुध आपको खुद को एक्सप्रेस करने का कारक है। आप खुद को लोगों तक पहुंचा कैसे पाते हैं, खुद को एक्सप्रेस कैसे कर पाते हैं, खुद को कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं, सामने वाले के साथ आपका संवाद कैसा रहता है, ये बुध होता है। जीवन में आधे कलेश जो होते हैं ना, वो खुद को एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से होते हैं। आपने कई लोग देखे होंगे जो कहते हैं कि ये तो मेरा मतलब ही नहीं था, आपने मेरी बात को गलत समझ लिया। भाई बात आपने की ही ऐसे क्यों कि कोई उसका गलत मतलब लगा दे। ये खराब बुध वाले लोग होते हैं। अच्छे बुध वाले जो लोग हैं ना, वो क्लैरिटी से अपनी बात को कहते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सामने वाला उनकी बात को उसी तरीके से समझे जैसी उनके मुंह से चली थी। वो कभी 2 मीनिंग वाली बात नहीं करेंगे, वो कभी भी अनक्लियर बात नहीं करेंगे। और जब आपकी बात का गलत मतलब लगाया जाता है ना, तो भूल जाइए कि आप अपने किसी पर्पस में कामयाब हुए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ गलत फहमियों का ही शिकार हो सकते हैं। एक छोटा बच्चा जो है ना, जिसको बोलना नहीं आ रहा, यानी उसका भी बुध खराब है, वो अपने आप को बहुत चिड़चिड़ा महसूस करेगा। एक छोटा बच्चा जो थोड़ा सा हकला रहा है या तुतला रहा है, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करेगा। एक बड़ा इंसान जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेगा। ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ को तो खराब कर रही हैं। और इवेंचुअली ऐसा इंसान जो है, ये थोड़ा रिवेंजफुल नेचर का बन जाता है, और उसके डिसीजन मेकिंग में भी ये चीजें झलकती हैं। अच्छे बुध वाले जो लोग हैं, उनकी चॉइस ऑफ वर्ड अच्छी होगी। अच्छे बुध वाले लोग अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। खराब बुध वाले जो लोग हैं, ये सही समय पे गलत शब्दों का प्रयोग कर देंगे। ये खराब बुध वाले जो लोग हैं, इनको स्टेज फेयर बहुत होता है। आप एक ऐसा इंसान इमेजिन करिए कि जिसको पूरे फैक्ट्स की नॉलेज है, जिसके पास पूरा डाटा है, लेकिन प्रेजेंटेशन देने के वक्त वो एकदम ब्लैंक हो गया। एग्जाम में जाके उसको जो आता हुआ था वो भूल गया, या 4 लोग सामने देके वो कुछ ना कुछ गलत बोलना शुरू हो गया। ये खराब बुध वाले लोग होते हैं। और खराब बुध वाले जो लोग हैं ना, धीरे धीरे एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। उनके सबकॉन्शियस में यही चीज बैठ जाती है कि वो जो मर्जी कर लें, उनके किसी काम नहीं आने वाला। उनके अंदर ये चीज बैठ जाती है कि सामने वाला उनसे बेहतर है। तो बुध को सही रखना आपकी मेंटल हेल्थ को सही रखने में एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुध खराब कैसे होते हैं। बुध खराब होते हैं जब आप बहुत ज्यादा रॉन्ग कंटेंट कंज्यूम करते हो। देखिए, शरीर की खुराक क्या है? भोजन। लेकिन मन की खुराक क्या है? कंटेंट। जब आप अच्छी रीडिंग करते हो, जब अच्छा कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो आपके बुध अच्छे होते हैं। आप खुद के बुध की हेल्थ देखना चाहते हो ना, कुछ मत करो। अभी तक आज के दिन में ही आपने जो कंटेंट कंज्यूम किया है ना, अपनी आप कंटेंट हिस्ट्री देख लो। आप YouTube पे अपने पिछले ट्रैक्स देख लो, आपने कौन सा डाटा कंज्यूम किया। आज के दिन में आप किन लोगों के साथ उठे बैठे, कौन सा गॉसिप किया, किन बातों पे चर्चा की। आप पिछले 1 हफ्ते का रिकॉर्ड अगर आपको याद आता है तो उसको ही चेक कर लो। आपको अपने बुध की हेल्थ पता चल जाएगी। आपको इसके लिए लोगों की फीडबैक लेने की जरूरत नहीं है। आपके बुध की हेल्थ आपके घर में आपके बच्चे बता सकते हैं, आपकी लाइफ पार्टनर बता सकती है कि आपके अंदर सहन शक्ति कितनी है, आप किस चीज को किस तरह से रिएक्ट करते हो। ये आपकी बुध की हेल्थ को बताएगा। तो बुध को सही करना है तो इन चीजों को सही करिए। उपाय तो बहुत बाद में आते हैं। उपाय इस वीडियो के एंड में मैं सभी आपको चंद्रमा, बुध, राहु, केतु, शनि, गुरु सभी के उपाय दूंगा। लेकिन प्रैक्टिस से जो चीजें सही होती है ना, उपाय तो फिर सेकेंडरी होते हैं। तो आप बुध को सही करना है तो पहले इन चीजों को वैल्यूएट करिए, और फिर एक और प्रैक्टिस अपने आसपास के 2-3 लोग देखिए जो कंटेंट कैसा कंज्यूम कर रहे हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। जो मैंने निशानियां बताई उनको अप्लाई करके लोगों को वैल्यूएट करिए और चेक करिए कि उनके बुध कैसे हैं। तो चलिए अब हम बुध के बाद बात करते हैं राहु की। राहु है तो छाया ग्रह, लेकिन इसका भी हमारे मन को प्रभावित करने में बड़ा गहरा योगदान है।
राहु जो है ये हमें भ्रम की स्थिति में डालता है। जो चीज़ असल में है नहीं वो हमारे दिमाग को ये दिखाता है। कई लोग हैं जो हेलुसिनेशंस का शिकार हैं, उनके राहु खराब हो रहे हैं। कई लोग हैं जो परिस्थिति कुछ ऐसी है लेकिन उसको समझ कुछ और लेते हैं, उनके राहु खराब हैं। आपने कई लोग देखे होंगे जो रात के सपने को सुबह सारा दिन सोचते रहते हैं, ये सपना आया उसका क्या मीनिंग था। डिस्टर्ब्ड स्लीप्स, ये राहु का काम है। खराब राहु वालों को लगता है कि कोई उनके ऊपर लगातार उनको देख रहा है। खराब राहु वालों को लगता है उनके ऊपर जादू टोने का प्रयोग किया गया है। खराब राहु वालों को लगता है वो किसी ना किसी नेगेटिविटी का शिकार हैं। खराब राहु वाले ना हमेशा अपनी असफलता या अपनी किसी भी प्रॉब्लम का जो है ना वो ठीकरा सामने वाले पे फोड़ेंगे। वो कभी ओनस खुद नहीं लेंगे। आप अपने आसपास लोग देखिए कि रेस्टलेस लोग जो कभी भी किसी भी जगह पे पीस के साथ नहीं रहते। आप किसी एक जगह पे जाके देखिए, आपके आसपास, आपके ऑफिस में, आपके इवन सर्कल में, आपके डोमेन में, आपके इवन फैमिली में भी कोई ना कोई एक ऐसा प्राणी जरूर होगा जो हमेशा रेस्टलेस रहता है। कई छोटे बच्चे हैं जो हमेशा उत्पात मचाते रहते हैं, खराब राहु वाले बच्चे। कुछ बड़े लोग हैं जो हमेशा रेस्टलेस रखते हैं, उनको पीस के साथ बैठना नहीं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे और कुछ नहीं तो स्क्रोलिंग ही करते रहेंगे। खराब राहु वाले लोग हैं। ऐसे लोग वो लोग हैं जो विजनरी नहीं होते, जो आज में जीते हैं। उनको सिर्फ आज चाहिए। वो तरक्की के लिए भी कहते हैं ना कि जो सिर्फ आज का सोचे वो मजदूर है। जो इंसान महीने तक का सोचे वो एम्प्लॉय है, और जो इंसान जो है वो कई सालों का सोचे वो व्यापारी है या वो अपनी जिंदगी में इन्वेस्ट कर रहा है। खराब राहु वाले लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोचने देते। खराब राहु वाले वो लोग हैं जो सिर्फ आज में जीते हैं कि आज का गुजारा हो गया तो बहुत बढ़िया है, कल का कल देखेंगे। अब अपने आसपास कोई 2-3 लोग नोट करिए, ये खराब राहु वाले लोग भी आपको दिख जाएंगे। और जब ऐसे लोग होते हैं ना, ये भ्रम का बहुत शिकार होते हैं, और इसको अगर केयर ना किया गया ना तो ये मेंटली बीमार होने की बीमारी बन जाती है। अब केतु की बात करें, केतु भी छाया ग्रह है लेकिन राहु के थोड़ा उल्टा चलता है। केतु अगर अच्छा होना, ऐसा इंसान जो है ये अध्यात्म में रुचि रखता है। अच्छे केतु वाला जो लोग है ना, डूअर बन जाता है, काम को करके दिखाना। लेकिन यही केतु जब खराब हो जाए ना, ऐसा इंसान जो है फैमिली के बीच में रहता हुआ भी अपने आप को हमेशा अलग थलग रहता है। आपने कई लोग देखे होंगे जो रहते फैमिली में अपने कमरे में ही बंद रहते हैं, अपने आप में ही मस्त रहते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, किसी से बात ही नहीं करते हैं, खुद को एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं। खराब केतु वाले लोग हैं। खराब केतु वाले जो लोग हैं, खाली इतना नहीं, ये लोग जो हैं ये एकदम से रिएक्टिव नेचर के भी बन जाते हैं। लेकिन खराब केतु की जो सबसे बड़ी पहचान है ना, वो है अपने पास्ट से चिपके रहना। उनके पास ना कई एक्सक्यूजेज होती हैं। मेरा बचपन खराब था इसलिए मैं आज ऐसा हूं। अगर आपके साथ वैसी चीज हुई होती ना तब मैं आपसे पूछता कि ये क्यों हुआ। यानी वो पास्ट का पीछा छोड़ना ही नहीं चाहते। देखिए अपने आसपास कुछ लोग, खराब केतु वाले लोग आपको तुरंत मिल जाएंगे। और जब केतु खराब होता है ना, ये एकदम ज़माने से इंसान को अलग थलग कर देता है। ऐसा इंसान जो है, इसके घर में कोई नया मेहमान आ जाए इसको अच्छा नहीं लगता, नए लोगों से मिलना इनको अच्छा नहीं लगता, 4 लोगों के बीच में बैठना, पार्टी करना, फंक्शंस में जाना, गेट टुगेदर्स में जाना इनको अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोग इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, आंखों में आंसू बहुत जल्दी आ जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं कोई इनको समझता नहीं है। खराब केतु की सारी निशानियां। तो केतु की खराबी जो है ना, आपके मन को इस तरह से बीमार कर सकती है। और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपके राहु और केतु को खराब करते हैं? ओवर स्क्रीन टाइम राहु को खराब करेगा, और बिल्कुल लोगों से अलग थलग रहने की इच्छा आपके केतु को खराब करेगी। तो अब आप देखिए कहीं आप गलती से अपने राहु और केतु को खराब तो नहीं कर रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शनि की, कि जब शनि खराब होते हैं तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को किस तरह से खराब करते हैं। जब शनि खराब होते हैं ना, तो ये आपकी सोच को एम्पलीफाई बड़ा कर देते हैं। यानी रस्सी का सांप बना देना, बहुत हैवी सोचना। यानी अगर उस इंसान की खराब शनि वाले की शादी हो गई ना, तो शादी के बाद उसके लाइफ पार्टनर ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, ये सोचेगा इसने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। शनि की खराबी जो है ना, इंसान को सबसे पहले एक सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी देती है कि मैं उससे अच्छा नहीं हूं, मेरे से अच्छे बहुत लोग हैं, मेरे अंदर ही कोई ना कोई कमी होगी, लोग मेरे से बेहतर हैं। दरिद्रता वाली सोच, या कह लीजिए कि उनके पास आसपास जो रिसोर्सेज है ना, वो उनको अपने लिए यूज नहीं करेगा, बल्कि ये सोचेगा, वो अपने कहते हैं ना काउंट द ब्लेसिंग्स, उनके पास जो जो चीज़ें अवेलेबल है, खराब शनि वाले उसके बारे में नहीं सोचते, हमेशा इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उनके पास उपलब्ध नहीं है।
उनके पास जो जो कमियां है ना, कमियां हर इंसान के पास होती हैं, लेकिन खराब शनि वाले लोग सिर्फ और सिर्फ कमियों के चश्मे से दुनिया को देखते हैं। वो देखते हैं कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, फिर वो सामने वाले को भी कभी तारीफ नहीं करेंगे, सामने वाले को जज बहुत जल्दी करेंगे, उसकी कमियों को ही हमेशा देखेंगे, और इस वजह से वो अपने जीवन में खुशियों को नहीं ले पाते। वो रोजाना जो है केवल और केवल कंप्लेंटफुल नेचर वाली एक फैक्ट्री सी बन के रह जाते हैं, और उसकी वजह से मन का चिड़चिड़ा रहना, ओवर जजमेंटल होने की वजह से समाज में ये लोग अनएक्सेप्टेबल बन जाते हैं। देखिए अपने आसपास आपको खराब शनि वाले लोग भी मिल जाएंगे। और अब अंत में बात करते हैं जुपिटर की खराबी की। जुपिटर वैसे कृपा कारक माना जाता है, जुपिटर विजडम का, बुद्धि का, या कह लीजिए आपके ज्ञान का कारक माना जाता है, लेकिन ये जुपिटर भी बहुत सीधे सीधे आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जुपिटर जो है ना, जब अच्छा होता है ना, ये इंसान को पॉजिटिविटी देता है, ये इंसान को वो चीज देता है जो किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए, जीवन में तरक्की करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि पाने के लिए बहुत जरूरी होती है। वो चीज होती है उम्मीद यानी होप। तो अच्छे बृहस्पति वाले जो लोग हैं ना, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आपको भी पॉजिटिव करेंगे। आप अपने आसपास लोग देखिए, कई लोग हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। वो ऐसे लोग हैं जो हमेशा कहेंगे कोई बात नहीं, गिर गए ना, गिरना बुरी बात नहीं है, गिरे रहना बुरी बात है, उठिए, खड़े होइए, बाउंस बैक करिए। ये अच्छे बृहस्पति वाले लोग हैं। लेकिन जो खराब बृहस्पति वाले लोग हैं वो नेगेटिविटी का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। खराब बृहस्पति वाले जो लोग हैं वो, उनको होप ही नहीं दिखती अपने आसपास, हमेशा निराशावाद का शिकार रहते हैं। कुछ नहीं बचा हमारे पास, कुछ नहीं, अब क्या करेंगे, हमारा कौन है, हमारी बाजू पकड़ने के लिए कौन है, हमने तो सबके लिए किया, हमारे लिए कोई नहीं कुछ करता। पहचानिए अपने आसपास कुछ चेहरे, अच्छे बृहस्पति वाले भी, खराब बृहस्पति वाले भी। जितना आप लगातार अपने आसपास उपलब्ध जो सपोर्ट सिस्टम है उसको इग्नोर करते रहेंगे ना, निराशावाद का शिकार हो जाएंगे। आप जितना ये सोचते रहेंगे ना मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता, आप निराशावाद का शिकार हो जाएंगे। भाई मैंने कहीं से पढ़ा या सुना था, बड़ी अच्छी लाइन थी कि कई लोग भगवान के सहारे बैठे रहते हैं। अरे भगवान के सहारे बैठो मत, उठो, चलो, भगवान के सहारे कुछ ना कुछ करना शुरू करो। ये अच्छे बृहस्पति की निशानी होती है। तो आपको बृहस्पति जो है बैठने के लिए नहीं, किसी भी उम्मीद पे उठ के चलने के लिए कहते हैं। किसी भी उम्मीद पे जब आप उठ के चलते हो ना, तो बृहस्पति अपने आप आपका साथ देना शुरू कर देते हैं, आपके जीवन को पूरी पॉजिटिविटी से भर देते हैं। चलिए अब अंत में बात करते हैं कि जो प्लेनेट खराब है हम उसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं। अगर जो चंद्रमा की निशानियां मैंने बताई थी वो आपके जीवन में खराब है ना, तो चांदी के गिलास में रात भर रखा पानी सवेरे पीना शुरू करिए। और जो पूर्णिमा की रात होती है ना, आप दूध में थोड़ा सा पानी डाइल्यूट करके उसमें से चंद्रमा को अर्घ देना शुरू करिए, और रोजाना एक माला रुद्राक्ष की, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला पे आप ओम नमः शिवाय का जप करना शुरू करिए। चंद्रमा वाली खराबियां जड़ से दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अगर जो मैंने बुध की परेशानियां बताई हैं आपके जीवन में वो परेशानियां हैं, तो कांसे का डिनर सेट लीजिए, कांसे का यानी ब्रॉन्ज का, ब्रास का नहीं, कॉपर का नहीं, ब्रॉन्ज का, और उसमें रोज खाना खाइए। जितना आप कांसे के बर्तनों में खाना खाएंगे ना, बुद्ध की परेशानियां आपके जीवन से दूर होती जाएंगी, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होंगी, लोग आपको समझना भी शुरू करेंगे, और आप मूवमेंट पे जाके आप ब्लैंक भी नहीं होंगे। खास करके वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि एग्जाम में मुझे सारा पढ़ा हुआ भूल जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि राहु की खराबी है तो इसको दूर कैसे करें। जो मैंने राहु की आपको भ्रम की स्थितियां या राहु की खराबियां बताई हैं, इवन आपका स्क्रीन टाइम भी उसमें इंक्लूडेड है, उसकी वजह से आपका मन बीमार हो रहा है ना, तो जौ और दूध मिक्स करके जल प्रवाह करके आइए। और अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे रनिंग वाटर नहीं है, तो जौ और पानी मिक्स करके उनको रात भर भिगो के रखिए और सुबह पक्षियों को डालना शुरू करिए। आपके राहु ड्रामेटिकली आपकी फेवर में जाना शुरू कर देते हैं। केतु की खराबियां हैं तो डॉग्स को फीड करिए, नहीं तो किसी ऐसे एरिया में जहां पे नीडी लोग रहते हैं वहां पे उनको कंबल बांटना शुरू करिए। केतु की खराबी है ना, हर बुधवार को गणपति मंदिर में जाइए और वहां पे दुर्वा घास अर्पण करके आइए, और रोजाना ओम गण गणपतये नमः को 108 बार जप करिए। इसको आप केवल काउंटिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, और ये भी केतु की खराबियों से आपकी बहुत हद तक रक्षा करता है। अब हम बात करते हैं कि अगर शनि की खराबियां हैं, आपको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, या शनि की जो खराबियां मैंने बताई वो आपके जीवन में फील हो रही हैं, तो आपको क्या करना है, हर शनिवार को जो मेहनतकश लोग हैं, लेबर क्लास है, उनको कुछ ना कुछ तला हुआ नमकीन खिलाते रहिए। और अगर आपके लोकल एरिया में भैरव मंदिर है ना, 10 मिनट वहाँ बैठ के आइए, वहाँ की ऊर्जा अपने साथ लेके आइए, वहाँ की एनर्जी अपने साथ लेके आइए। आपके शनि आपकी फेवर करना शुरू करते हैं। और रही बात जुपिटर की, जुपिटर को सही करना है तो फ्रेश एयर में सांस लीजिए, बंद कमरे से निकलिए, सुबह सैर करिए, सुबह की ऑक्सीजन लीजिए। और इसके अलावा
आप किसी भी धर्म स्थान पे जाइए, धर्म स्थान पे जो पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, या जो आपके कुल पुरोहित हैं, उनकी हर अमावस या पूर्णिमा पे कुछ ना कुछ को दान पुण्य करते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए। केवल इतना भर करिए, जुपिटर की बड़ी से बड़ी खराबी भी आपकी फेवर में सेटल होना शुरू कर देगी। तो दोस्तों, इमोशनल वेलबींग को जांचना बड़ा जरूरी है। मन की बीमारी को देखना बड़ा जरूरी है, उसको सही करना बड़ा जरूरी है। मन बीमार है तो इन प्लेनेट के साथ उसको एसोसिएट करिए और आपको उसका कारण भी पता चलेगा और निवारण भी पता चलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास किसी ऐसे इंसान को जो मन की किसी दिक्कत से जूझ रहा है, इस जानकारी की ज़रूरत है, तो फिर इस वीडियो को उनसे शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ आपको मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।